जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। सूरत-ए-हाल जू की तू जी बनिया जो है वो अपनी हठधर्मी से बाज़ नहीं आया। रात को अटैक हुआ, ये तकरीबन सब दोस्त जानते हैं। हम जो कि ओवरसीज़ मुकीम हैं यकीनन जो मामलात जो दोस्त अहबाब पाकिस्तान में रहते हुए जिन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन ज़रा थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है। शुरू में ज़रा थोड़ी-सी बात जंग के हवाले से फिर हम इंशाल्लाह आगे जो है वो मार्केट पर बात करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में महाज़ के ऊपर जब फ़ौज लड़ रही होती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल महाज़ पर लड़ रहे होते हैं। अब हम चूँकि यूके में मुकीम हैं तो यहाँ पर मिक्स्ड कम्युनिटी है, इंडियंस भी हैं, बाकी भी लोग भी हैं, गोरे भी हैं। तो वो लोग जो हैं वो अब सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गया स्कूल, तो मैं बड़े जो है वो एक वो क्या कहते हैं इत्मीनान के साथ और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट फेस के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ मैं गया तो मुझे कुछ गोरों ने रोका कि सुनया भी तुहाडे ते अटैक हो गया। तो मैंने उससे कहा मैं क्या ऐसी आप ज़रा पंजाबी में सुन लें यार, ज़रा मज़ा आएगा आपको। मैंने उनसे कहा जी असी इन्हां दी ना गिद्दड़ कुट लाई है। तो पंजाबी में दोस्त समझते होंगे गिद्दड़ कुट किसको कहते हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि यहाँ फिर हमें काफ़ी मसाइल का सामना होता है, लोग पूछते हैं, फिर हमें उनको बताना पड़ता है। तो बड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप रखना पड़ता है जी यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है जी मैं अपने हवाले से तो बड़ा मुतमईन हूँ कि आज जितने भी गोरों ने मुझसे बात की है आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। उनको मैंने बड़ा अच्छा जो है वो बताया बल्कि साथ में उनको ये भी शिकायतें भी लगाई इंडिया की कि ये जो है वो घटिया किस्म के लोग हैं और इन्होंने जो है वो रात की तारीकी में मसाजिद जो हैं वो शहीद की हैं। ये सारी बात करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में मामलात जो हैं वो उतार-चढ़ाव के साथ चलते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इस बात का होता है कि आप उसको डील कैसे करते हैं। जिस तरह से कि आज मार्केट की सूरत-ए-हाल थी, सुबह जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई है, एकदम से सेलिंग प्रेशर था 6000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट निकलने के मूड में थी। लेकिन ठीक 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो है वो सारे मामलात जो थे वो रिकवर कर गए। उसके बाद मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पे चलती रही, न्यूज़ आती रहीं, न्यूज़ के मुताबिक जो है वो मार्केट में बाइंग सेलिंग होती रही। अब यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में गुज़िश्ता अगर ख़ास तौर पर 4 महीने की आप लगातार वीडियोज़ उठा के देखें जनवरी से लेकर अब तक की, एवरी सिंगल वीडियो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वक़्त नहीं है कि आप किसी भी शेयर को 3-3 लेवल पर बाय करें और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस लें। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। इफ यू आर अ ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अगर आप डे ट्रेड करते हैं देन एक्ट लाइक अ डे ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं देन एक्ट लाइक अ स्विंग ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हैं देन एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर। और यही वजह है कि जब तक आपकी स्ट्रेटजी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होगी, आप मार्केट में मार खा जाएंगे। अब आज गो की सिचुएशन जो थी वो बहुत बुरी थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी व्हाट्सएप की चैट जो है वो आपके साथ शेयर करूं। मकसद ये नहीं है कि हमको बहुत बड़े 30 मार खाएँ, इसको यहाँ पे साबित करना नहीं है। साबित करना सिर्फ़ ये है कि अगर आप जिस काम को भी कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि उसको उसके कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जो आपने बना रखी हैं, उसको फ़ॉलो कर लें। उसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद इंशाल्लाह बातें करेंगे, लेकिन एक आप चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया की हमने गिद्दड़-कुट लगाई है। अब गिद्दड़-कुट क्या होती है? अगर उर्दू में सारे दोस्त सुनने वाले हैं, तो वो किसी पंजाबी दोस्त से ज़रूर पूछिएगा। आगे चलते हैं जी। 3500 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी देखें आपको माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम ज़ाहिर-सी बात है वॉल्यूम कहाँ से आएगा यार बॉर्डर के ऊपर जंग लगी हुई है। लेकिन फिर भी अ, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा वॉल्यूम था। मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन थी चूँकि बाइंग सेलिंग बहुत हुई आज, लोगों ने पहले सेल किया, बाद में बहुत सारे लोगों को याद आया कि ओहो! हमने तो गलत सेल कर दिया, फिर उन्होंने जाके ऊपर बाय बैक किया। तो लोगों के साथ ये भी आज होता रहा है। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या रही वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 10 कंपनीज़ हैं, प्रीमा लगातार लोअर कैप लगा रहा है। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है इस बात के ऊपर कि दोस्त हमारी वीडियो भी कंटिन्यूअसली देखते हैं
और फिर वही काम करते चले जा रहे हैं। अभी कल कुछ लोगों ने मैसेज किया जी प्रीमियम हमने ₹90 पे उठा लिया। मैंने कहा यार बस, मैं कुछ नहीं कर सकता जी इसमें अब आप जाने वो क्या कहते हैं जी अब जो करेगा शेयर करेगा। सो पैनिक नहीं है जी, बिल्कुल जिन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर किसी शेयर को खरीदा है, तो वो उसके हवाले से ज़रूर उसका फैसला करें। हम इन शेयर से अभी फ़िलहाल दूर हैं। 10 कंपनीज़ हमको लोअर कैप में नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं जी सेक्टर वाइज़ आज क्या सिचुएशन है, तमाम के तमाम सेक्टर्स पूरी की पूरी मार्केट नीचे है। देखें ये जो एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ़ अपने असाब के ऊपर काबू रखना होता है। अगर आप अपने असाब के ऊपर काबू नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो एक्सीडेंटल सिचुएशन ऐसी आया करती है कौमों की ज़िंदगी में। तो और ऐसे हालात में अगर कोई 2-4% का या को नुकसान भी अगर बर्दाश्त करना पड़ता है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन इस वक़्त जो है वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी है ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम है तो अपने-अपने शेयर्स के ऊपर जो है वो उँगली रखिए और उसको उस रिकमेंडेड लेवल के ऊपर रिकमेंडेड से मुराद जो आप बेहतर समझते हैं उसके ऊपर उसकी बाइंग शुरू कर दीजिए। ये लेवल्स जो हैं ये जब मार्केट ने थोड़ा-सा पलटा खाया तो ये दोबारा से फिर जो है वो रिकवर कर जाएगी। क्योंकि आखिर सारी उम्र तो इंडिया ने लड़ना नहीं है हमारे साथ और ना ही वो लड़ सकता है। कल उसने कर लिया ना तो जो राफेल उसने खरीदे थे, वो ना सिर्फ़ कि खुद जो है वो डूबा है बल्कि राफेल की कंपनी को भी लेके डूब गया। उसके शेयर्स गिर गए। तो इसलिए रिलैक्स रहें। जब आप रिलैक्स रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा डिसीजन कर पाएँगे। आज की सारी की सारी वीडियो जो है क्योंकि इसमें टेक्निकली कोई काम हुआ ही नहीं आज। अब मैं आज आपको जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बतानी शुरू कर दूँ, तो उसका तो आज ताल्लुक ही नहीं है। मार्केट ने बिहेव किया है एक्सीडेंटली। अब आपने ये देखना है कि इस एक्सीडेंटल सिचुएशन से आपने निकलना कैसे है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर इतना काम नहीं करेंगी क्योंकि जब चीजें टेक्निकली चल रही होती हैं तो फिर हमने भी टेक्निकली देखना है। अगर चीजें एक्सीडेंटली चल रही हैं तो हमने उसको एक्सीडेंटली देखना है कि रिकवर कहां से और किस तरह से जो है रिकवरी ली जा सकती है। लेकिन चूँकि जो हमारा फॉर्मेट है उसी को हम फॉलो करेंगे। सेक्टर वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सीमेंट, फिर ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, देन पावर जनरेशन, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। देखिए ऑयल एंड गैस के हवाले से कल भी मैंने मेरा ख्याल आपसे बात की थी कि ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम्स थोड़े से जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर थी। आज भी जो है वो कंपैरेटिवली हालात जो थे ऑयल एंड गैस के, वो इतने बुरे नहीं थे। अगर हम यहाँ से देखें तो फिर भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप थोड़ा-सा ये देखें कि जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है और उसके साथ ही आप फर्टिलाइज़र देखें, फर्टिलाइज़र के हालात भी बुरे नहीं हैं। बैंकिंग सेक्टर के बुरे ज़रूर हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं जितने कि हमें दीगर सेक्टर्स के नज़र आ रहे हैं। तो लिहाज़ा सिचुएशन जो है वो रिकवरेबल है अगर थोड़ी-सी भी न्यूज़ हमें बेहतर जो है वो मिल जाती है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, ये ज़रा लास्ट पे देख लेंगे कि आज हमारी सिचुएशन क्या रही। देखिए ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखिए चूँकि हम 3 ग्रुप चला रहे हैं और तीनों की देखिए 3 ग्रुप्स जो हैं अब हर एक की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर ये हमारा जो बाय सेल का ग्रुप है इसमें ये 6 शेयर्स जो थे ये हम क्या कीप कर रहे थे कल। जिसमें फ्लाइंग था, एफएफसी था, पीपीएल था, ओजीडीसी, डीजीकेसी और पाकिस्तान रिफाइनरी। अब सिंपल सी बात थी कि यहाँ पर हमने करना क्या है? अब ये देखिए कि हमारा ये था, ये मैंने मैसेज भेजा था कि वॉर तो शुरू हो गई है, लेकिन अब हमने देखना ये है कि मार्केट जो प्रेशर लेती है, इससे हमने निकलना कैसे है? डीजीकेसी सॉरी फ्लाइंग और एफएफसी का तो हमें इश्यू नहीं था। उसमें तो वो तो प्रॉफिट में थे और उसके बाद भी वो रिकवर जो है वो सस्टेन कर गए। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो शेयर्स बाकी 4 हैं, ये हमारी बाइंग प्राइस से नीचे ओपन हुए थे, तो अब इनके साथ क्या किया जाए? ये जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कि इफ यू आर अ ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो मार्केट में तो प्राइस घूम जाएगी। देखना यह है कि आपने उस प्राइस की फ्लक्चुएशन में से क्या कुछ अपने बचाव के इकदामात किए। अगर किए तो देन यू आर अ ट्रेडर। अगर आपने नहीं किए तो फिर मेरा ख्याल है शायद आप ना ट्रेडर हैं ना इन्वेस्टर हैं। हाथ हिलाने से कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक आप मार्केट के साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि ऐड एट लोअर लॉक। जो शेयर्स हमारे पास हैं अगर वो लोअर लॉक के करीब जाते हैं तो हम मजीद ऐड करेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी जो थी वो हमारी क्या थी, उसमें हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, ये मैं छोटे सा आपके साथ शेयर कर देता हूं। ओजीडीसी के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि होपफुली जो है ये 200 रुपए तक जाएगा। अगर ये 200 या उससे ऊपर निकलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं।
उसका फ़ायदा क्या होना था कि हमारा लॉस तो था, यानी कि देखिए ना, कल की बाइंग प्राइस पे या कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी ना, उसके करीब हमने जाके इसको खरीदा था। तो वहाँ पर जाएगा तो आपका लॉस रिकवर होगा ना। लेकिन छोटा-मोटा लॉस जो है वो बुक करने में कोई मुज़ायका नहीं होता। क्योंकि मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि लॉस हमने कैरी नहीं करना, हमने लॉस को कम करना जितना हो सके। अब ₹200 के करीब जो था वो हम ओजीडीसी में से एग्ज़िट ले गए। इसी तरह से जो नेक्स्ट था डीजी खान, वो 135 के करीब जो था वो हमने एग्ज़िट लेने की कोशिश की। इसके साथ ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप जो है वो स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें। फिर पाकिस्तान रिफाइनरी जो था उसके हवाले से हमने 2 स्ट्रैटेजी बनाई। एक स्ट्रैटेजी हमने सॉरी लेवल्स हमने 2 आइडेंटिफ़ाई किए कि कुछ जो है वो हम ₹28 पर एग्ज़िट कर जाएँगे और दूसरा जो था उसके साथ फिर हमने जो लेवल आइडेंटिफ़ाई किया था अभी यहाँ पर मेरा ख़्याल है वो कहीं मेंशन होगा। दूसरा जो था वो हमारा था ₹28.70 के ऊपर जो है, वो हम मज़ीद एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये देखें। फिर मैंने ये मेंशन किया कि जो 25% मज़ीद जो है वो आप ₹28.70 के ऊपर जो है वो एग्ज़िट कर जाएँ। यानी कि जो हमारे ख़्याल में और हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो टॉप एट द टॉप था, वहाँ पर हमने एग्ज़िट लेने की कोशिश की। देन फिर हमने क्या किया, फिर हम चूँकि हमारी पोज़ीशंस तो सारी क्लोज़ हो गई। देन फिर सारा दिन जो है वो हमने इंतज़ार किया और लास्ट पे फिर हमने 3 बजे के करीब जो है, वो हमने क्या किया कि जो हमने चीज़ें ऊपर सेल की थी, उनको हमने नीचे बाय बैक करने की कोशिश की। जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी जो है, इसको हमने कुछ ₹27 के करीब जो है वो बाय बैक करने की कोशिश की। डीजी खान को 131 के करीब बाय बैक करने की कोशिश की। इसके साथ पीपीएल जो है वो 145 के करीब बायबैक करने की कोशिश की। ओजीडीसी जो है वो 198 और बिलो जो है वो बाय करने की कोशिश की। और इस वक़्त जो पीपीएल की जो क्लोजिंग है, वो 147 पे है। तो छोटी-सी बात जो ये सारी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको ट्रेडिंग करनी, अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन जो है उसमें फिर आप फँस जाएँगे। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी ट्रेडिंग करेंगे, थोड़ा-सा रिस्क लेंगे, तो ड्यूरिंग द डे ही आपकी जो ट्रेड है वो पॉज़िटिव में हो जाएगी, गो के मार्केट जो है वो आपको नेगेटिव में नज़र आ रही होगी। अब देखिए फ़र्ज़ करें, अगर हमने जो जो हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी है, अगर उसको ₹28.70 पे सेल करके स्टेप्स के अंदर अगर आपने उसको ₹27 पर बाय बैक कर लिया है, तो जो ऊपर सेल करके आपने नीचे बाय किया है, वो ऑटोमैटिकली आपकी जो है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है उसमें वो जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये देखें, हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि 27.10 और उससे बिलो जो है वो हम इसको बाय बैक करेंगे। ₹28.70 पर आप सेल कर रहे हैं, ₹28 पर सेल कर रहे हैं, तो ₹1.70 का डिफरेंस जो है वो आपको मिल रहा है। कुछ क्वांटिटी का ₹1 का डिफरेंस मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी का ₹1.70 आप सस्ता बाय कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग में आपने मद्देनज़र रखनी है। ये सारी आज आपके साथ जो मैंने शेयर की है, इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि ट्रेडिंग इज़ अ आर्ट और जो आर्ट होता है ना, वो सीखने से आता है, इट इज़ नॉट द साइंस। साइंस और चीज़ है और आर्ट और चीज़ है। इसी तरह से एक छोटी-सी बात और, स्विंग ट्रेड जो था, उसमें भी मैंने इसी तरह से गुज़ारिश की और जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडिंग का ग्रुप है, उसमें भी मैंने जो है वो स्पेशली मैसेज भेजा और उसमें मैंने ये चीज़ जो थी, ये देखी, ये मैंने मेंशन की कि वॉर ऑन आवर डोर स्टेप नाउ, बट स्टॉक मार्केट विल गेट द प्रेशर। आवर द स्टॉक्स वी रिकमेंडेड स्टिल वैलिड, डू नॉट पैनिक। यानी कि जो हमने शेयर्स रिकमेंड कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको खरीदें, वरी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो इन्वेस्टर हैं, अगर उसने इस लेवल पर भी बाय नहीं करना तो फिर उसने कब करना है? तो ये चीजें हैं कि जो हमने अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलना होता है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ आज ये आपसे गुजारिश करता चलूं कि देखिए, मार्केट के साइकिल्स होते हैं, मुल्कों के मामलात होते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर आप एक सेंसिटिव बिजनेस कर रहे हैं, एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि जो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े इवेंट का जो है उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, तो आप फैसला कर लीजिए कि क्या ये कारोबार आपके बस की बात है या नहीं। ये सारी आज की गुफ्तगू, इसमें कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं।
कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हों। अब मेरे पास कुछ मैसेजेस थे, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिन्होंने किए वो सब जानते हैं कि आज तक मैंने किसी भी जो है वो जिस बंदे ने भी मेरा ग्रुप जो है वो जॉइन करने की कोशिश की या कंसल्टेंसी लेने की कोशिश की, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा जी इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने तो ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर रिकमेंड कर दिया। अब वो आपने खरीदा है या नहीं खरीदा, ये आपकी कैपेबिलिटी होगी तो आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और अगर आपको इस कारोबार की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है, तो हो सकता है कि डर के मारे आज बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ना सेल किया हो, ना बाय किया हो और वो सिर्फ़ मार्केट को ही देखते रहे हों और लास्ट पे ये सोच रहे हों कि ओहो! अब मैं अगर सुबह बाय सेल कर देता, तो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग मैं इसको बाय बैक कर सकता था। नहीं, आपने रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड का नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये आर्ट जो है ट्रेडिंग का, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, तो फिर उसमें आपको एक्ट करना पड़ेगा क्विकली। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, जिस तरह अब हमारा स्विंग का ग्रुप है, 2 हफ्ते से मैंने कॉल ही कोई नहीं दी। दरमियान में लोगों ने कहा नहीं जी नहीं कुछ तो बताएँ, तो मैंने कहा अच्छा ये प्रीवियसली जो रिकमेंडेड हैं 2-3 कॉल्स, इसी को ही आप दोबारा से देख लीजिए। मसलन लोग स्विंग का ग्रुप जॉइन करते हैं, उनको पता ही नहीं स्विंग क्या चीज़ है। वो कहते हैं नहीं जी हमें तो रोज़ जो है वो कॉल मिलनी चाहिए। ओ भाई, स्विंग एक पूरा एक चैनल मुकम्मल होने के बाद, पैटर्न मुकम्मल होने के बाद एक नए स्टेप का नाम है। हर रोज़ वो थोड़ी पैटर्न मुकम्मल हो जाते हैं शेयर्स के। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इंशाल्लाह वीकेंड पर जो है, वो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस का सेशन रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि वो कुछ लोगों के लिए जो है वो उसके दरवाज़े खोलें और वो उसकी तफ़सील जो है वो मैं 1 आध दिन में जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि चीज़ें जब डिस्कस होंगी, समझ में आएँगी तो आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आज सिचुएशन क्या है? देखिए वॉल्यूम के हवाले से सिचुएशन जो है अब इतनी बुरी नहीं है। पैनिक सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिलहाल आज के दिन मैं ये समझता हूं कि वो इतनी कंसीडर नहीं होती। अगर रात को खुदा ना खास्ता जो है वो कोई और न्यूज आ जाती है तो हो सकता है कि यही कैंडल आपको कल यहां पर मिले। और अगर आज का दिन जो है वो अच्छा गुजर जाता है, रात भी अच्छी गुजर जाती है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो कल यहां से बाउंस बैक कर जाए। तो इस वक्त मार्केट चूंकि टेक्निकली परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए मैं किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर इस वक्त जो है वो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। आपने मार्केट के ड्यूरिंग सेशन में ही आपने देखना है कि कोई चीज कहां पर रेजिस्टेंस ले रही है और कहां पर सपोर्ट ले रही है। आज भी दिन मैंने यही किया और इस पैटर्न, इस पूरे के पूरे चार्ट को आज मैंने इतनी अहमियत नहीं दी। क्यों? क्योंकि मामला जो है वो एक्सीडेंटल मूवमेंट का है। तो जब एक्सीडेंटल मूवमेंट हो तो फिर उसी के मुताबिक हमने चलना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी हालत-ए-ज़ार जो है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने भी आज कुछ बाइंग सेलिंग की, नहीं की, पैनिक हैं, क्या हैं, कुछ बात समझ में आई, नहीं आई। हमारी बातों से अगर इख्तलाफ है तो ज़रूर लिखिएगा ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकें। और आखिरी बात ये है कि इंडिया की हमने लगाई है गिदड़-कुट और अगर अभी भी आपको आपके दाएँ या बाएँ को मीर जाफ़र या मीर सादक जो है, वो अगर आपको कुछ जस्टिफ़िकेशन देने की कोशिश करे कि जी नहीं जी देखें जी वो फलाँ हो गया, ढमकान हो गया, तो मेरा ख़ैर है उसका मुँह बंद ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये कहा था। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है जो कि हमारे चैनल पर भी आके थोड़ी-सी नीचे अपनी कारगुज़ारी दिखाने की कोशिश करते थे उस कर रहे थे उस दिन, कि नहीं जी हमें ह्यूमैनिटी के साथ होना चाहिए और फलाँ के साथ होना चाहिए। अब मेरा दिल करता है कि मैं उनका गिरेबान पकड़ूँ और उनसे पूछूँ कि ये जो रात को हमारी मसाजिद के ऊपर हमले हुए हैं, अब आपके पास क्या जस्टिफ़िकेशन है? तो मैं तो ख़ैर उस वक़्त भी उनके खिलाफ था, आज भी हूँ। आप भी इस चीज़ का पहरा दीजिए, यही हुब्बुल वतनी है। अल्लाह हाफ़िज़।